वहाँ पर सब तुम्हें ही देख रहे थे। तुमने क्यूआर कोड समझकर उसे स्कैन कर लिया था। दिखा। अब ये बात अपने भाई को मत बता दो, समझ गई? हाँ, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? नहीं। इतनी रूड मत बनो, सिर्फ एक ही रात की बात है। सो जा, सो जा, सो जा। हेलो, हेमे, डोंग डोंग नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? पुलिस वालों ने मुझे पेपर्स लाने को कहा है, वरना वो डोंग डोंग नहीं देंगे। अब मैं क्या करूँ? एडॉप्शन पेपर्स? मेरे पास पैसे हैं, मैं ट्रीटमेंट करवा लूंगी। हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। रख लो, जिद मत करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब हॉस्पिटल जाओ। तुम्हारी मॉम और बहन तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आए हैं। तुम खुश नहीं हो? वो तुमसे प्यार करते हैं। बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम्हारे चेहरे से ऐसा नहीं लगता। स्माइल करो। आ जाओ। फिलहाल के लिए बस इतना ही लेकर आइए। जी, अभी लेकर आती हूँ। जब भी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाते हो बीमार होकर आते हो। आज थोड़ा सा सूप पी लो। हाँ, मैं कुछ दिन बाहर क्या गया, तुमने डिपॉजिट भी दे दिया। मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? पर मैंने तुम्हें फोन पर पूछा था ना। मैंने कहा था मैं आकर बात करूंगा। तुम जानते नहीं सेल्स ऑफिस में कितनी मारामारी चल रही है। वो एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट है और छोटे अपार्टमेंट बहुत पॉपुलर होते हैं। जब तक तुम वापस आते वो अपार्टमेंट बिक चुका होता और बड़ा अपार्टमेंट हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब डिपॉजिट विड्रॉ करना भूल मत जाना। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कब से हम सेविंग कर रहे हैं ताकि बुढ़ापे में हमें दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। अब हमारा क्या होगा? हमारे रिटायर होने में अभी वक्त है। तब तक हम अपनी सैलरी से पैसे जोड़ लेंगे और हमें पेंशन भी मिलने वाली है। मैं 50 का हो चुका हूँ। अगर मैं बीमार पड़ गया और भगवान न करे मुझे कैंसर नहीं, चुप हो जाओ। शुभ शुभ बोलो। भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो। और हर साल हम अपना चेकअप करवाते हैं ना। अगर एक्सीडेंट हो गया तो बिल कैसे भरोगी? चुप हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, ये एक लौती बेटी है तुम्हारी, इस पर खर्च नहीं कर सकते? तुम अपने फैसले दूसरों पर थोपना कब बंद करोगी? डैड, मॉम, सुनो, फिलहाल हम बहुत बड़े घर में रह रहे हैं। 140 स्क्वायर मीटर का घर है वो। मैं उसी घर में खुश हूँ। और जब शादी कर लोगी तब हमेशा हमारे साथ रहोगी क्या? जब ये शादी करेगी तो घर इसका पति खुद खरीद लेगा। हमारी बेटी कोई लंगड़ी लूली नहीं है जिसे दहेज में घर देना चाहती हो। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मैं इसे दहेज नहीं दे रही, लड़की होने के नाते सिक्योरिटी दे रही हूँ। वो अपार्टमेंट इसकी गारंटी बन जाएगी। और अगर इसका पति गरीब निकला तो क्या ये सड़क पर रहेगी? लेकिन मॉम, आपकी उम्र भर की कमाई से मुझे अपने लिए घर नहीं खरीदना है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप हैं। सॉरी। बेटी सही कह रही है, वो घर बेच दो। अच्छी लोकेशन है, घर आसानी से बिक जाएगा। लेकिन तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? जिन युशान, हमारे घर का हर फैसला तुम लेती हो। मैंने तुम्हें कभी भी रोका नहीं है, लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। घर बेच दो। कान खोलकर सुन लो, मैं वो घर नहीं बेचूंगी। और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन वो घर खरीद कर रहूंगी। आप प्लीज नाराज मत होना, मॉम अभी गुस्से में है। डैड, अगर तुम्हें वो घर खरीदना है तो मुझे तलाक दे दो। डैड सुनिए। जाने दो उन्हें। तलाक चाहिए ना, मिल जाएगा। इसीलिए बाप पर भरोसा नहीं कर सकते। एक माँ ही अपने बच्चों की परवाह करती है और कोई नहीं। मॉम, अब आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। छोटा मोटा झगड़ा करना ठीक है, लेकिन तलाक की धमकी देना सही नहीं था। मैंने पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई है, अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें। वो मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। अगर मैंने मांगा भी तो क्या दे दूंगी उन्हें? थैंक यू। चलो अब खाना खाओ, कुछ मत सोचो। उनकी कोई बात दिल पर मत लो। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। हाँ, याद आया, तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्टर। ओ, वो मैं लाना भूल गई। तुम्हें इतनी सी बात भी याद नहीं रहती है क्या? बिल्कुल अपने बाप पर गई हो।
माँ ये खाइए ना। बड़ी सयानी है हमारी बेटी, हमारी आंखों का तारा है। सब जानती हैं तुम्हें क्या पसंद है। लो, थोड़ा खा लो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। लियो ने मुझे कॉल किया था जब कल ये लाइब्रेरी रिपोर्ट करने गई थी। वहाँ के सारे मेल एम्प्लॉय इसे ही देख रहे थे। ये इस साल के प्रमोशनल वीडियो में भी नजर आने वाली है, ऐसा लियो ने कहा था। इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। ये कब खरीदी? ये मेरी यूनिफॉर्म है। ये जॉब हाथ से जाने मत देना। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अभी वक्त है। अगले साल तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। पास हो गई तो तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट कभी नहीं थी। पता नहीं माँ मेरा पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं। स्कूल की बात और थी बेटा, तब शूटिंग की वजह से तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर अब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। तुम जरूर पास हो जाओगी, कोशिश तो करो। हाँ, अब तुम्हें मूवी स्टार जो नहीं बनना है, पर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें 2 घर बना दिए हैं और एक कार भी खरीद ली थी। हमारे पास थोड़ी सी सेविंग्स हैं। जो दुकान तुम्हारे पापा और मैं चला रहे हैं हमारे लिए काफ़ी है। हमारा सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है। अब हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ। तुम्हारी माँ ही नहीं, मैं भी खुश हूँ। हाँ। मुझे सुकून है कि तुमने जॉब बदल ली है। अब मैं सर उठाकर दूसरों को बता सकूंगी कि मेरी बेटी म्यूजियम में जॉब करती है। अब ये बातें बंद करो, बच्ची को खाना खाने दो, इसे काम पर भी तो जाना है। हाँ? मैम, आप सन यान की मॉम है ना? आपको गलतफहमी हुई है। ये कैसे हो सकता है? आपने सुना नहीं? मेरी बेटी अब तक कुंवारी है, इसका कोई बच्चा नहीं है। आई एम सॉरी। वो क्या है कि इनका चेहरा मेरी एक फ्रेंड से मिलता है, तो बस गलतफहमी हो गई। सॉरी। माँ प्लीज गुस्सा मत करो, मैंने वो काम छोड़ दिया है। हाँ, अब जिंदगी की नई शुरुआत करो। आपने सही कहा, आज से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। शाबाश बेटा। ठीक है, इस बार हम दोनों को निराश मत करना। नहीं करेगी। चलो अब खाना खाओ। हाँ, बहुत थक गई हूँ। हे, लाओ मैं हेल्प करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अपना काम करो। कितना काम बाकी है, काम पर ध्यान दो। अरे बाद में कर कहा ना नहीं। मैं आज के बाद कभी दोबारा छुट्टी नहीं लूंगा। आई एम सॉरी, कसम खाता हूँ। मैं तो बस खाना खाने के लिए गया था। तुम वहाँ पार्टी करने गए थे? अगर मैं इंस्टाग्राम चेक नहीं करती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। तुम घर कब जाओगी? जाओ, अपनी मॉम और बहन को ड्रॉप करने के बाद मुझे पिक करने के लिए आएगा। क्यों, तुम्हें पार्टी के लिए छुट्टी चाहिए आज? नहीं तो मुझे पार्टी करना पसंद नहीं। मेरा मन कर रहा है तुम्हें एक कहावत सुनाऊं। कौन सी? कचरा डस्टबिन में जाने के लिए ही बना है। चुप रहो। देखो वो कचरा नहीं है। तो और क्या है? कुछ गलत कहा? मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक कहावत सुनाई है। क्या हुआ? वैसे तुम किसे कचरा समझ रही थी? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जा रही हूँ। कचरे को डस्टबिन में फेंकना भी हमारा ही काम है।
हेलो, कहिए आपको क्या चाहिए? जीक्यू से मिलना है। हाँ कहिए ना। क्या तुम लिटिल ऑरेंज हो? हाँ, बर्थडे केक तुम्हारे पास है, वही लेने आई हूँ। देखो तुम घर चली जाओ, मैं खुद लेकर आता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी। हाँ प्लीज तुम किचन से वो डबल डेक केक लेकर आओ। क्या तुम कॉफी पियोगी? कितने पैसे हुए? नहीं ये फ्री है मेरी तरफ से। मैंने केक के पैसे पूछे हैं। हाँ केक भी फ्री है। माँ ने कहा हम पे करेंगे। ये तुम्हारा बिजनेस है इसलिए पैसे बताओ। पैसे अपनी माँ को ट्रांसफर कर दो। देखो ये केक मेरे भाई का बर्थडे केक है, लो ध्यान से जाना। माँ ने कहा है अगर तुम मना करोगे तो पैसे यहाँ रख दूँ। कॉफी के लिए थैंक यू। बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल गया है। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक फोन करो और सब ऑनलाइन मिल जाता है। आपने सही कहा। वैसे भी घर जैसी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। घर घर ही होता है। आज मैं आयरलैंड गई थी। मैं जानती नहीं थी कि वहाँ भी इतनी भीड़ होगी, पर मेरा बेटा मुझे वहाँ घुमाने लेकर गया था और इसने मेरे लिए व्हील चेयर भी बुक की थी। मेरा बेटा नेक दिल इंसान है। यहाँ से अच्छा खाना तो ये घर पर बना लेता है। हम सब इसका बर्थडे हाइचू के घर पर बनाएंगे। आज का ये सेलिब्रेशन किसी फिजूल खर्ची से कम नहीं है। ये सब मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए किया है। इसमें फिजूल खर्ची कैसी है? हाँ पर हम इसका हर बर्थडे घर पर ही मनाते हैं। घर पर बच्चों को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। पर यहाँ आकर भी अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ के लैंप और डेकोरेशन सब अच्छे हैं। पापा, जीक्यू यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्यों नहीं आ पाएगा? उसे अचानक कैंटीन से कॉल आ गया था। उसे वहाँ पर अर्जेंटली बुला रहे हैं। अच्छा। पर वो तो मेरा केक लेकर आने वाला था। तुम्हारा बर्थडे केक मैं लेकर आई हूँ, फ्रिज में रखा हुआ है। वेटर से कहकर यहाँ मंगवा लूँ? केक तुम लेकर आई हो? मैं ले आई थी। उसे पे कर दिया है, टेंशन मत लो। पर इसे मैंने ही कहा था। जीक्यू को बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए पे किया। सुनो, उठने में मदद करो। आपको वॉशरूम जाना है? नहीं, तुम बैठ जाओ। हाय चाओ। हाँ? ये तुम्हारे लिए। नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो प्लीज। बैठो। असल में मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। गुजरे वक्त में मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और जो ट्रेजेडी हुई है वो तो तुम भी जानते ही हो। लिंग शाओ के पापा अक्सर बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास वक्त ही नहीं होता। पर तुमने हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुमने अपनी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर दी। लिंग हैपिंग एक जिम्मेदार पिता नहीं है। पहले लिंग शाओ को मैं संभालती थी और मेरे बाद तुमने संभाला। तुम्हारी परवरिश की बदौलत मेरा बेटा अच्छा आदमी बना है। जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये भी मेरे लिए बेटे जैसा ही है। तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इसीलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। ये जाम तुम्हारी नेक दिली के नाम। पी नहीं सकती तो जूस से ही कहूंगी। चीयर्स। आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी एक सिप पी लेता हूँ। हे पिंग, हाँ? तुमसे भी कुछ कहना है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आम इंसान हूँ, मुझे इतनी इज्जत मत दो। नहीं। प्लीज बुरा मत मानना, पर तुम निहायती गैर जिम्मेदार पिता हो। हाँ? और मैं बड़ी ही पत्थर दिल माँ थी।
हम दोनों ही माँ बाप बनने के लायक नहीं थे। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि क्या हम दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि मेरे बेटे को माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मैं इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी, पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दोगे ना? हाँ, ये बात तुमने सही कही है। शुक्र है तुम्हें बेटे का ख्याल तो आया है, अच्छी बात है। हाँ, चीयर्स। आज लिंगशाओ पूरे 27 साल का हो चुका है। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सुनो लिटिल ऑरेंज, जाओ बर्थडे केक लेकर आओ, हम केक कटिंग करेंगे। लिंगशाओ, हैप्पी बर्थडे बेटा। तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो? उस दिन तुमने देख ही लिया था ना। हाथ पकड़ने को डेट करना नहीं कहते। मुझे सच सच बताओ। हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं। मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारी मॉम ने ऐसा कहा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार उनसे पूछ कर देखो। मैं भी तुम्हें कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उससे मुझे क्या। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। देखो, पसंद तो मैं भी तुम्हें नहीं करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। इन्हें छोड़ो बेटा। ये औरत अपने आप को समझती क्या है? हाँ, देखा वो कैसे हमारे सामने ही हमारे बेटे पर अपना हक जता रही थी। बेचारे जीक्यू ने बर्थडे केक बनाया और उन्होंने उसके भी पैसे भिजवा दिए। ये शुरू से ही ऐसी बददिमाग औरत है। जीकी को बहुत बुरा लगा होगा। तुम अपने तरीके से उसे समझा देना। हाँ? अब तुम भी अपनी गाड़ी ले आओ, इसे घर छोड़ देते हैं। हाँ, मैं भी लाया। तुमने तो कहा था कि अब चैंटिंग पहले से बदल चुकी है। पहले से तो अच्छी ही है। हंसकर बात करती है, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छी है। जीक्यू मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं रास्ते से कैब ले लूंगी। आप दोनों घर चले जाइएगा। बाद में मिलूंगी। बाय। हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कल तुम्हारे मामा जी मुझे पिक करने आएंगे। हम मेरे होम टाउन जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगे? आप सिंगापुर कब जाने वाली हैं? मैं आपका टिकट बुक कर दूंगा। अभी मुझे कई रिश्तेदारों से मिलना है, काफी दिन लग जाएंगे। टिकट बुक मत करना, 1 हफ्ते से ज्यादा लग सकता है। मैं इतने दिन नहीं रुक सकती हूँ। तुम्हें जाने की जल्दी है क्या? तुम वहाँ जाओगी तो आने का मन नहीं करेगा। तुम्हारे मामा जी का एक बेटा भी, और हम फिशिंग के लिए भी जाएंगे। फिशिंग के लिए जाएंगे? अब तो रुक जाओगी ना? हाँ, मैं और तुम्हारे मामा जी तुम्हें फिशिंग के लिए ले चलेंगे। अगले संडे को टिकट बुक कर रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें हमारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है? तुम्हें हमारी टिकट करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? जीकी को रिप्लाई कर रहा हूँ, पूछ रहा है कब घर आऊंगा। आपको उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। उसका बिजनेस वैसे ही डूब रहा है। अपनों की मदद करने का ये एक तरीका होता है।
सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। आओ, उधर क्यों खड़े हो? और तुम विश मांगो। हाँ, जल्दी विश से एक मांगो। विश मांगो। विश मांगो कि मेरा बिजनेस अच्छा चले। कम ऑन। ठीक है। पहली विश, ज़िकी का बिजनेस अच्छा चले। दूसरी विश, हम सेहतमंद रहे। तीसरी विश, हम सब सेफ रहे। ऐसी विश तो कोई बूढ़ा इंसान ही मांग सकता बस विश मांगने से काम नहीं चलता, कैंडल भी बुझानी पड़ती है। चलो बुझा दो इसे। 3, 2, 1 गो। Happy birthday to Happy you. birthday to Happy you. birthday to Happy you. birthday, dear. Happy birthday, dear Ling Shao. Happy birthday to Happy you. birthday to you. चलो अब पेस्ट्री खाते हैं। मुझे तो लगता था तुम मुझसे नाराज हो। नाराज क्यों होने लगा? मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पार्टी बहुत बोरिंग होने वाली थी, इसीलिए घर पे आके ये सब तैयारी कर रहा था मैं। तुम्हारी गलतफहमी है। हमने तो वहाँ पर खूब एंजॉय किया था। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। तुम्हें बस खाने से मतलब है। चलो अब चुपचाप ये केक भी खा जाओ। लाओ, जो पैसे माँ ने दिए हैं वो मुझे दे दो। मैं नहीं देने वाला, 1000 युआन दिए हैं। इसकी माँ बहुत अमीर है भाई। चलो चलो केक खाएंगे। खा कर बताओ कैसा बनाई है। अच्छा ही बना होगा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अचानक से बड़ों की दुनिया में दाखिल हो रही हूँ। अपने पापा की तरह उस दुनिया में सब्र की जरूरत है और समझदारी की भी। मुझे ये दोनों सीखने ही होंगे। एक पुरानी कहावत है, जिसे सब्र करना आता है, आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। आज मेरे मॉम डैड में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह मैं थी। अगर उनका तलाक हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? वो गुस्से में तो एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं, पर मेरे डैड ने आज तक मॉम को कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो तो हमेशा शांत रहते हैं। सुनो, कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी। जब उनका डिवोर्स हुआ, पति ने घर ले लिया और औरत को बच्चा मिला, पर तुम्हारे पापा पैसे मांगेंगे। क्योंकि जीने के लिए पैसे भी जरूरी होते हैं। अगर पापा ने पैसे रखने की जिद की तो मॉम कुछ नहीं कर पाएगी। तुम दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चलाती हो? अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कोई बच्ची नहीं हो। इस बार मैंने भी फाइट बैक किया था। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इसे तुम लड़ना कहती हो? तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागती क्यों हो? मैं उन दोनों के झगड़े से डर गई थी। तुमने उन्हें बताया कि तुम बीजिंग जाने वाली हो? अभी तो वो तलाक लेने की बातें कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उसी वक्त कोर्ट चले जाएं। देखा? तुमने देखा नहीं था। उस वक्त हालात बहुत गर्म थे। तुम खुद भी तो हार मान जाती हो। क्या? मैं अपने पेरेंट्स के सामने हार नहीं मानती। मैंने अपनी किस्मत से हार मानी है। अपनी हार मानने से पहले मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई रास्ता नहीं बचा तब हार मानी। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी माँ की तरह परेशान नहीं करते। 9 to 5 जॉब करूंगी और जब हफ्ते में मुझे एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो छुट्टी के दिन मैं चेहरे पर मास्क लगाकर बैठूंगी। जियान जियान, क्या तुम जानती हो, कल म्यूजियम से घर आते वक्त एक लड़के ने मेरा पीछा किया। म्यूजियम का मैनेजर है वो। जियान जियान, तुम ऐसे क्यों लेटी हो? हाँ, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? जाओ की माँ ने जो खाना खिलाया है शायद वो हजम नहीं हुआ मुझे। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? मेरी बॉडी बहुत पावरफुल है, मुझे कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं ठीक हूँ। फिर आज कुछ मत खाना। मैंने सूप ऑर्डर किया है, तुम सूप पी लेना। अरे अरे, विनर जाएगा।
यहाँ कुछ खा नहीं सकते हैं, इसलिए चाय पी कोई लो। बात नहीं, चाय भी चलेगी। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तुम यहाँ सिर्फ डोंग डोंग को खाना खिलाने नहीं आए होगे। नहीं, मैं सिर्फ बच्चे को खिलाने के लिए लाया हूँ। असल में कुछ दिनों से तुम्हारी वजह से मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। मेरी वजह से क्यों? नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारी वजह से नहीं। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम ले लो। बात यह है, जब हम दोनों डेट कर रहे थे उस वक्त तुमने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं कही, इसलिए मैं तुम्हें जान नहीं पाया और फिर कभी मौका नहीं मिला। इतने साल में मैं तुम्हें एक खुदगर्ज इंसान समझता रहा, लेकिन ये सच नहीं है। तुम तो असल में बहुत ही ईमानदार और बहादुर औरत हो। हाँ, मेरी इस गलतफहमी की वजह भी तुम हो, क्योंकि हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो। तब तुमने कहा था ज़ीक्यू से प्यार करती हो। प्यार करती थी तो फिर मजबूरी के डर से उसे मेरे पास छोड़कर हमेशा के लिए चली क्यों गई थी? ये कैसा प्यार था तुम्हारा? तुमने उसे जन्म ही क्यों दिया था? पर अगर तुम सेल्फिश थी तब भी तुम्हें उसके पास वापस जरूर आना चाहिए था। अपने बच्चे को ऐसे कौन छोड़ता है, बताओ मुझे। अगर तुम सच में सेल्फिश हो तो तुम किसी और के बच्चे का इतना ख्याल क्यों रख रही हो? तुम्हारा बेटा भी मासूम था, तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया? मैं अपने इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे पूछने यहां आ गया। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें सच जानना है? हाँ, सच जानना है। सुनो ली। हाँ, तुम थोड़ी देर इसे बाहर लेकर जा सकती हो? ठीक है बेटा, बाहर जाके खेलते हैं। अब आप जा सकती हैं, मैं चला जाऊंगा। 1-2 दिन में तुम्हारे अंकल को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने ही वाला है, तो तुम हमारी इतनी फिक्र मत करो। हाँ। तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। पैसे कमाने के चक्कर में सेहत का नुकसान मत करो। मैं जानता हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ। मासी, क्या आपको और पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो फिर और क्या बात हो सकती है? तुम सुनकर नाराज नहीं होगे, मुझसे पहले ये वादा करो। पहले बताइए तो। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ हमसे मिलने यहाँ आई थी। अच्छा, मैं नाराज क्यों होऊंगा? वो आपकी बहन जो लगती है। क्या तुम उससे मिले हो? तुम उससे कब मिले थे और तुमने बताया क्यों नहीं? अरे, बताने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं उनसे कुछ दिन पहले ही मिला था और अब तो उनका एक छोटा बेटा भी है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। उसने शादी कर ली है? उसने बताया क्यों नहीं? ये उनकी पर्सनल लाइफ है। वैसे भी मुझे उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको भी नहीं रखनी चाहिए। ज़ीक्यू, मैं तुमसे अपने पापा का ख्याल रखने को कहती थी, कभी माँ का जिक्र नहीं किया। इसकी वजह तुम जानते हो। मैं ऐसा तुम्हारी भलाई के लिए कहती थी, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। मैं जानता हूँ कि आप मेरा भला चाहती हैं,
जैसा कि आपने कहा था, मैं भले ही उनका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे सगे डैड हैं और वो मेरे सब कुछ हैं। वो इंसान नहीं, देवता है। तुम्हारी माँ भी बुरी नहीं है। वो गरीब थी, इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें ना चाहती तो तुम्हें पैदा ही क्यों करती? तुम उसके शरीर का अटूट हिस्सा हो। क्या तुम्हें अब भी याद है जब हम तुम्हारी माँ को बुरा भला कहते थे, तुम कहते थे मेरी माँ बुरी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। और वो जैसी भी है, वो है तो तुम्हारी माँ ही ना। उसने तुम्हें पैदा किया है, तुम ये बात मत भूलो। हाँ मासी, आज आप अचानक उनकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? आपने खुद ही मुझे उन्हें भूल जाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन तुम अपनी सगी माँ को कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। हाँ, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा उसने मजबूरी में किया था। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है, कभी किसी के सामने रोती नहीं है। ली हाओ चाओ के पास तुम्हें छोड़ने के बाद मैं उससे मिलने जेल गई थी। वो बहुत रो रही थी, उसकी आंखें सूज गई थी। वो हर रोज तुम्हें लेटर लिखा करती थी, पर कभी भेजती नहीं थी। मासी, आप उनसे जेल में क्यों मिलने गई थी? मैं चलती हूँ। मासी, मासी, मासी रुक जाइए। बताइए, मेरी मॉम जेल क्यों गई थी? आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? प्लीज इसे छोड़ दीजिए। यहाँ से आप क्या कर रही हैं? रुक जाइए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए। कोई मेरे पास नहीं आएगा। हाँ मैम, आपको एलर्जी हो गई है, आप हॉस्पिटल चले जाइए। इसका खर्चा हम दे देंगे। मुझे खर्चा नहीं चाहिए। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। उस औरत को एलर्जी हो गई थी। मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी, पर शायद हम दोनों की ही किस्मत खराब थी। वो गिरकर मर गई। उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया गया और मुझे सजा हो गई। मुझे वहाँ पहुँचे अभी 2 महीने ही हुए थे। मुझे वहाँ सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। मुझे 4 साल की सजा सुना दी गई। इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पुलिस ने घर वालों को कॉल किया था। मैं माँ को बताना नहीं चाहती थी। हीलान मुझे छुपकर मिलने आती थी। उसे मैंने ही मना किया था, इसलिए एक लेटर भी लिख दिया तुम्हारे लिए। इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं था। उस लेटर में तुमने ये बात क्यों नहीं लिखी थी? अगर मैं सच बता देती, क्या तब भी तुम ज़ीक्यू को अडॉप्ट करते? क्यों नहीं करता? मैं करता। मैं जानती थी, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो बिन बाप की औलाद था। फिर उस बदनसीब की माँ भी जेल चली गई। ये सब मेरे नसीब में लिखा था। इसकी सजा मैं उस मासूम को क्यों देती? इसलिए उसे छोड़ दिया, ताकि कम से कम उसे तुम्हारा प्यार तो मिल सके। तुमने उसे अपने घर में पनाह दी, उसे इतना प्यार दिया कि वो मुझे भी भूल गया। वो तुम्हें भूला नहीं था। हीलैन को तुमने ही समझाने को कहा था, इसलिए वो ऐसी बातें बोला करती थी। तुम पागल हो क्या? तुम अपने बेटे की नजरों में खुद ही विलन क्यों बन गई थी? और कोई रास्ता जो नहीं था। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी,
इसलिए मैंने तुमसे सच छुपा कर रखा। अगर तुम मुझे सच बता देती तो मैं अपने इतने साल अपने सवालों के जवाब ढूंढने में जाया नहीं करता। मैं चैन की नींद सो पाता। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गुनाह किया था? तुम्हारे बेटे में मुझे अक्सर तुम्हारी झलक नजर आती थी, हमेशा। तुमने मेरी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया था, और वो खालीपन मैं चाहकर भी कभी भर नहीं पाया। वो खालीपन भरने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो खालीपन आज भी सुई की तरह चुभता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत गलत किया है। अब सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम दोनों से दूर रहूं। इस काम में तुम माहिर हो। मैं अक्सर ये सोचता रहा कि जीक्यू हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करता है, सबसे ऐसा कटा कटा क्यों रहता है, गलत फैसले लेता है, फिर अकेले उनका नतीजा भी भुगतता है। वो अपनी मां पर गया है। इस मामले में वो बिल्कुल तुम पर ही गया है। तुम दोनों ही एक जैसे हो। दिल के बुरे नहीं हो, पर फैसले गलत लेते हो। वो सच में मेरे जैसा है? तुम्हें लगता है तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी, तो आज से ही अपनी गलती सुधारना शुरू कर दो। हाँ, वो तुम्हें माफ कर देगा। गुनहगार तो मैं तुम्हारी भी हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम मेरे बेटे की माँ हो, तुमसे नाराज नहीं रह सकता। अब अपने बेटे को पूरा सच बता दो। मैं उसे कॉल करके यहां बुला लेता हूं। अब मुझे मत रोको। हेलन, हाँ, क्या? क्या हुआ? फिर से खाना अपने मुंह पर लगा लिया? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपके लिए बहुत सी चॉकलेट्स खरीदूंगा। और क्या खरीदोगे? मिठाइयाँ खरीदूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा और एक टीवी भी खरीदूंगा। तुम मेरे लिए बस यही सब खरीदोगे? आप बताइए, आपको और क्या चाहिए? आपको सब कुछ ला कर दूंगा। जो कहूँगी वही ला कर दोगे? आप बताइए क्या चाहिए? हमेशा तंदुरुस्त रहना, पढ़ना लिखना और मेरा नाम रोशन करना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपकी हर विश को मैं पूरा करूँगा। आप देख लेना। ठीक है।